सूरज और हवा की कहानी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार संपूर्ण ज्ञान गंगा चैनल पर। साथियों, अगर आपको पता है कि सूरज और हवा में कौन बड़ा है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार हवा और सूरज में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में अधिक ताकतवर कौन है। हवा को अपनी तेज गति पर बहुत अहंकार था। उसने सूरज से कहा, मैं अगर तेज गति से बहने लगूं तो तूफान बन जाती हूँ और बड़े बड़े पेड़ उखाड़ सकती हूँ। मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा का कहना बड़े ही शांत तरीके से सुना और उससे कहा, तुम्हें इस तरह खुद पर घमंड करना नहीं चाहिए। यह सुनकर हवा बहुत चिढ़ गई और अपना और भी बखान करने लगी। दोनों में विवाद चल ही रहा था कि तभी उन्हें एक राहगीर जाता दिखाई दिया जिसने कोट पहन रखा था। जिसे देखकर सूरज को एक युक्ति सूझी। उसने हवा से कहा कि चलो मुकाबला करते हैं। हम में से जो इस आदमी को से इसका कोट उतरवा देगा वह दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली होगा। हवा ने सूरज की बात मान ली और उसने पहले अपने ताकत का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। उतनी देर के लिए सूरज को बादलों की आड़ में छिप जाने को कहा। सूरज बादलों के पीछे छिप गया। अब हवा धीरे धीरे बहने लगी, लेकिन इससे उस राहगीर पर कोई असर नहीं हुआ और उसने कोट नहीं उतारा। फिर हवा ने अपनी गति और तेजी से बढ़ाई और अब हवा और उतनी ही तेजी से बहने लगी। इससे उस आदमी को ठंड लगने लगी और उसने अपने कोट के बटन लगाकर उसे और कस लिया। काफ़ी समय तक हवा तेज गति से बहती रही, लेकिन राहगीर ने कोट नहीं उतारा। आखिर थक हार कर हवा शांत हो गई। अब सूरज की बारी थी। वह बादलों से निकला और हल्की धूप चमकने लगी, जिससे राहगीर को ठंडक से राहत मिल गई। उसने बटन खोल दिया और कोट ढीला कर दिया। थोड़ी देर बाद सूरज तेजी से चमकने लगा और धूप बहुत तेज हो गई। अब आदमी को गर्मी लगने लगी, जिससे उसे कोट की गर्माहट की जरूरत रही ही नहीं। अंततः राहगीर ने अपना कोट उतार दिया। हवा ने यह देखा तो खुद पर लज्जित हुई और उसने सूरज से हार मान लिया। साथियों, इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिलती है। यह जो सूरज और हवा की कहानी है, इससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे आप में लाख गुण क्यों ना हो, आप में अनेकों गुण हो, लेकिन घमंड बहुत बुरी चीज होती है। एक घमंडी इंसान का सिर हमेशा शर्म से आज नहीं तो कल झुका ही रहता है। इसीलिए आपके अंदर कितना भी गुण हो, कुछ भी हो, आप अपने ऊपर कभी भी घमंड ना करें। आप में ताकत है, हिम्मत है, तो उसे दुनिया जानती है कि आप किस काबिल हैं। अपना बखान करने से इंसान आपके गुण को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देता है जितना आप समझते हैं।